बता रहा है, तो आप जिन बातों को आपने स्वीकारा है उन बातों पर अमल करें, नहीं तो अब कोयलांचल की आग ने पकड़ ली है। इस बार जो आग भड़केगी वो तभी बुझेगी जब रेतों की समस्याओं का निदान हो। लोकतंत्र पर आपको भरोसा नहीं, क्या मारकाट की बात कर रहे हैं? देखिए, मैं फिर पुनः कहता हूँ कि मैं खेद प्रकट करता हूँ कि मैं विधायक होकर इस प्रकार की बातों को कभी कभी मैं कह जाता हूँ, इसके लिए मैं दुख और खेद प्रकट करता हूँ। लेकिन सरकार बंधु, आखिर लोकतंत्र की व्यवस्था पर हमें विश्वास है, लेकिन जो लोग लोकतंत्र की व्यवस्था में आज चला रहे हैं, जो पूंजीपति लोग, आखिर कब तक और कितने दिनों तक हम इंतजार करेंगे? यही बेरमो में आज 3 पीढ़ियां कोर्ट के चक्कर काट के मर गई, लेकिन आज भी न्याय नहीं मिल पाया है। तो सवाल ये है कि जिनका कुछ नहीं है, जिनका इस राज्य से सरोकार नहीं है, वो फल रहे हैं, फूल रहे हैं, वो लाखों करोड़ों का मुनाफा कमा रहे हैं, और हम केवल लोकतंत्र की दुहाई देकर, संविधान की दुहाई देकर कब तक अपना नतमस्तक स्वीकार कर लें? तो क्या बांग्लादेश और नेपाल बनाना चाहते हैं भारत को? क्या नहीं, मैं वहाँ ये उदाहरण दे रहा हूँ जहाँ मनमानी हो रही, जहाँ करप्शन है। अगर करप्शन है, जहाँ मनमानी है, जहाँ गलत हो रहा है, वहाँ जनता को एकजुट होना चाहिए और प्रबंधन हो चाहे सिस्टम, उसके खिलाफ लड़ना चाहिए। 1.5 करोड़ चुनौती के बाद क्या ये राजनीति बिल्कुल है या सही बात है? ये सच्चाई है। इस बात का मैं खुलासा तभी करूंगा जब वो व्यक्ति सामने से आकर मुझे कहे, तभी, नहीं तो कुछ चीजें गोपनीय है। उसने संदेश मुझ तक भिजवाया था, तो मैंने आपको आज कुछ बातें बताई। पीछे कौन हो सकता है? उसको क्या चेतावनी देना चाहेंगे? देखिए, चेतावनी यही है कि हमें कुछ हुआ तो हमें लगता है इस बार कोयलांचल में वो होगा तो इससे पहले क्या क्या लगता है, क्या अनुमान है कि कैसे लोग ऐसे जो माफिया जगत में सक्रिय है, जो लोग इस मिट्टी से खनिज संपदा का दोहन कर रहे हैं, जो लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं, स्वाभाविक है हमारी आवाज से, और यही नहीं कि हम सड़क में, सदन में भी बेबाकी से बातों को उठाते हैं, तो जाहिर सी बात है उनको अस्तित्व को चुनौती पहुंच रही है, उनके समाज को, उनके वर्चस्व को चुनौती मिल रही है, तो इस समय ये बातें होनी स्वाभाविक है। इस तरह से धमकी लिए सिक्योरिटी आपकी क्या व्यवस्था है? ठीक है, उनको यही कहेंगे कि हमारा मांग संवैधानिक है। आप अपने लिए विशेष मांग करें, आप अपने लिए विशेष रास्ता तैयार करें, तरीके से रास्ता तैयार करें, विरोध भी करना तरीके से करेंगे। विधायक जी एक चीज बताएं कि किस तरह से आपको धमकी दी, इसकी सुरक्षा की व्यवस्था आपकी क्या है? नहीं, देखिए, हम स्पष्ट को कहना चाहेंगे, हम इकलौते पार्टी के विधायक है, इसलिए राज्य सरकार को हमारी सुरक्षा से मतलब है, देश के तमाम जो वर्ग है जो सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, तो कोई बात नहीं, हम पे जनता का आशीर्वाद है। हम जिस प्रकार आज बेबाक है, कल भी उस तरह बेबाक रहेंगे। हम अपने आवाज से लोगों की, जनता के हित में जो आवाज उठाते हैं, उससे कोई समझौता नहीं। देखिए, लड़ना भी आवश्यक है, क्योंकि समय समय पर आपको इस अग्निकुंड में, आंदोलन की अग्निकुंड में अपनी आहुति देनी पड़ती है, चाहे वो आंदोलन के रूप में या बलिदान के रूप में, वो सतत चलता रहेगा। लेकिन आंदोलन को जिंदा रखने के लिए, हक अधिकारों को जिंदा रखने के लिए समय समय पर ऐसी स्थिति सामने आती है जिनसे हम लोग कभी पीछे नहीं नहीं चलती, तो क्या करेंगे? आगे हम लोग अगला कड़ा रूप अख्तियार करेंगे, अब हम लोग बंदी की ओर बढ़ेंगे, और बिल्कुल उससे पहले हम लोग प्रयास करेंगे, समन्वय बनाएंगे, जितने भी विस्थापित समितियां हैं उनको गुलबंद करेंगे, उनको एकजुट करेंगे, उसके बाद हम लोग एक नया कार्यक्रम प्रस्तुत करेंगे। आज आपके विरोध में आदिवासी समाज आ गया है, इस आंदोलन में क्या आपका साथ लगता है? देखिए, आदिवासी समाज, मैं जिस क्षेत्र में हूँ, निसंदेह उनकी भी तनिक का विस्थापन हुआ है, और उन्हें भी कम से कम इस विस्थापन की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। उसके बाद उनकी मंशा जैसी भी, उन्हें अगर लड़ना है तो विस्थापन के खिलाफ आके लड़े, जिस प्रकार वो गोलबंद हो रहे हैं, झारखंड की अस्मिता सुरक्षा को लेकर गोलबंद हो। आज जब झारखंड राज्य बनना था तो उस समय भी कुर्मी आदिवासी बिल्कुल भाई भाई का नारा था, महात्मा गांधी भाई भाई का नारा था। आदिवासियों के सवाल पर बोले तो आपको और सीपी चौधरी को इस्तीफा मांग रहे हैं, इस्तीफा देंगे, क्यों देंगे? वो आप विधायक पद में रखे किसी एक जाति के प्रति लाभ पहुंचाने की बातें कर। जी नहीं, जब हमने ये कहा था कि लोगों बाबा का पहाड़ आदिवासियों का, पहाड़ आदिवासियों का, तब खुश थे। जब हमने जादूगोड़ा का मामला को उठाया था, तब तो आप खुश थे। जब मैंने आदिवासियों के हित की बात की, तब तो आप ताली बजा रहे थे। तब आपने नहीं कहा कि आप सिर्फ आदिवासी की बात कर रहे हैं, आप मुसलमानों की बात करें, आप पिछड़ों की बात करें, बागड़ों की बात करें, आप दलितों की बात करें। तो मैंने तो प्रमुख रूप से आदिवासियों की बात की, तब तो आपने नहीं कहा कि सिर्फ आदिवासी की बात करें, की बात है। बेरमो में बहुत सारे अवैध क्वार्टर कब्जा है विधायक जी। बिल्कुल, ये बिल्कुल असंवैधानिक है, अनैतिक है और गैर कानूनी है। इस पर प्रबंधन को संज्ञान में लेना चाहिए। जो लोग अवैध रूप से कर रहे हैं उनके क्वार्टर बाहर में रुकिएगा, प्रबंधन को कब्जे में लेना चाहिए। देखिए, उसके लिए जनता को भी जागरूक होने की आवश्यकता है, जनता को भी, और प्रशासन के साथ साथ प्रेस मीडिया के बंधुओं को, क्योंकि हमें लगता है कि वो तो रात में अंधेरे में ऐसा नहीं कि चमत्कार करके चले जाते हैं। प्रेस मीडिया का विशेष कर योगदान देने की आवश्यकता है। जो भी कोयला चोरी हो रहा है, मुझे लगता है आज इस देश को पुनः एक बार प्रेस मीडिया की बहुत जरूरत है कि ये खनिज संपदाओं को लूट से अगर कोई हमें बचाएगा तो प्रेस मीडिया का रोल है। प्रेस मीडिया के भाई घाट चुनाव के बारे में क्या कहना चाहते हैं? घाट चुनाव